प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा षष्ठी सप्तमः पाठः क्रिया मध्यमः उत्तमः पुरुषः इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम क्रिया शब्द की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। बातचीत का संबंध तीन व्यक्तियों से होता है। एक कहने वाला अर्थात मैं, अहम। दूसरा सुनने वाला अर्थात तू, त्वम। तीसरा जिसके विषय में कुछ कहा जाए अर्थात वह, सह, सा। अतः कहने वाला उत्तमः पुरुषः, सुनने वाला मध्यमः पुरुषः एवं जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह प्रथमः पुरुषः कहलाता है। उदाहरण देखो। माधुरी ने कहा, करीना आज भी विद्यालय नहीं आएगी। इस वाक्य में करीना प्रथमः पुरुषः है और माधुरी उत्तमः पुरुषः है। संस्कृत भाषा में वह के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, तुम के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम श्रोता भी कहते हैं, और मैं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है जो वक्ता होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। त्वम ये युष्मत् सर्वनाम का रूप है और पठसि इसमें सी यह प्रत्यय लगा है मध्यम पुरुष का। पठ धातु इसमें मूल है, पठ मतलब पढ़ना। त्वम पठसि तो इसमें पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो त्वम पठसि ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। अहम खादामि, अहम मतलब मैं, अहम खादामि मैं खा रही हूँ। इसमें खाद मूल धातु है, खाद मतलब खाना, और इसको उत्तम पुरुष का प्रत्यय लगा है आमी। जैसे हमने देखा पठसी में प्रत्यय था सी, जैसे सी थह थ मध्यम पुरुषः, और यहाँ पे आमी आवह आमह उत्तमः पुरुषः। तो मैं खा रही हूँ, अहम खादामि ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। त्वम कः असि, तुम कौन हो, यहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया है। त्वम कः असि, यहाँ पे उन्होंने मध्यम पुरुष का प्रयोग करके प्रश्न पूछा है। त्वम ये युष्मत् सर्वनाम का रूप है, उसका अर्थ होता है तुम। कह ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है, कह मतलब कौन, और असि, असि इसमें अस धातु है मतलब होना। त्वम कह असि, तुम कौन हो। अहम शुकः अस्मि, शुकः मतलब तोता, और अस्मि इसमें भी अस धातु है, अस्मि मतलब हूँ, और अहम मैं। अहम अस्मत् सर्वनाम का रूप है, मैं तोता हूँ। त्वम कः असि ये मध्यम पुरुष का उदाहरण हो गया, और अहम शुकः अस्मि ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। युवां कौ स्थः, युवा मतलब तुम दोनों। कौ ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है मतलब कौन, और स्थः हो, तुम दोनों कौन हो। यहाँ पे मध्यम पुरुष में प्रश्न उपस्थित किया है, उसका उत्तर उत्तम पुरुष में दिया गया है। आवाम शुकौ स्वः, आवाम मतलब हम दोनों, शुकौ ये द्विवचन का रूप है, शुकः शुकौ शुकाः प्रथमा मतलब तोते, स्वः मतलब है, हम दोनों तोते हैं। यूयं के स्थ, तुम सब कौन हो। यूयम ये
मध्यम पुरुष का रूप है, याद रखो, यूयम। यहाँ पे उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया है कि तुम सब कौन हो। वयम शुकाः स्मः, हम सब तोते हैं। और ये वयम अस्मत् सर्वनाम का रूप है, ये भी आपको याद रखना है। यूयम के स्थः मध्यम पुरुष में प्रश्न उपस्थित किया है और उसका उत्तर उत्तम पुरुष में दिया गया है, वयम शुकाः स्मः। यूयम के स्थ तुम सब कौन हो, वयम शुकाः स्मः, हम सब तोते हैं। मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष की क्रिया के कुछ प्रत्यय देखते हैं। पहले मध्यम पुरुष और उसके बाद उत्तम पुरुष। देखो, असि, अथः, अथ, ये हो गए मध्यम पुरुष के प्रत्यय। और उत्तम पुरुष के प्रत्यय देखो, आमि, आवह, आमः, ये उत्तम पुरुष के प्रत्यय, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से। त्वम लिखसि, इसमें प्रश्न उपस्थित किया, यहाँ पे बताया है कि त्वम लिखसि, तुम लिखते हो। यहाँ पे लिखने की क्रिया हो रही है और लिख ये मूल धातु है, उसका अर्थ होता है लिखना। सी, ये यहाँ पे मध्यम पुरुष का प्रत्यय उसको लगाया है अंत में, तुम लिखते हो। अहम लिखामि, मैं लिखती हूँ। और अहम ये उत्तम पुरुष का रूप है, ये भी आपको याद रखना है। मैं लिखता हूँ अथवा मैं लिखती हूँ। उसके बाद कुछ उदाहरण देखते हैं। युवाम लिखतः, युवाम मतलब तुम दोनों लिखते हो। यहाँ पे भी लिखने की क्रिया हो रही है, लेकिन दो बच्चे यहाँ पे लिखने की क्रिया कर रहे हैं। और युवाम लिखतः ये मध्यम पुरुष का वाक्य है। आवाम लिखावह, हम दो लिखते हैं। आवाम मतलब हम दो, और लिखावह यहाँ पे द्विवचन का प्रत्यय लगाया है, आवह, लिख धातु है, उसका अर्थ होता है लिखना। लिख धातु को द्विवचन का प्रत्यय लगाया है उत्तम पुरुष का। आवाम लिखावह, हम दो लिखते हैं। यूयम लिखथ, यूयम मतलब तुम सब, लिखथ इसमें मध्यम पुरुष का बहुवचन का प्रत्यय लगाया है, जैसे असि, अथः, अथ। तो यूयम लिखथ, तुम सब लिखते हो। वयम लिखामः, यहाँ पे भी लिखने की ही क्रिया हो रही है। लिख धातु को उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लगाया है, आमः, हम सब लिखते हैं। वयम लिखामः, तो वयम लिखामः ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। वयम लिखामः, हम सब लिखते हैं। और यूयम लिखथ, तुम सब लिखते हो। मध्यम व उत्तम पुरुष उभयलिंगी होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के समान। यहाँ पे स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में भी वो एक समान होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और एक वाक्य देखो, त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो, यहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया है। और त्वम ये जो है युष्मत् सर्वनाम का ही रूप है। त्वम किम करोषि, और ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। क्रू धातु में ज़्यादा करके ये षटकोण व श लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नहीं तो बहुत सारी जगह पे मध्यम पुरुष में एक वचन का जो प्रत्यय है असि, स होता है, लेकिन यहाँ पे श, षटकोण वाला श है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें मूल धातु है क्रू, क्रू मतलब करना। क्रू धातु को षटकोण वाला श वहाँ पे मध्यम पुरुष के एक वचन में लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे यहाँ पे उदाहरण आया है। और ये उदाहरण मध्यम पुरुष का है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ या मैं जा रहा हूँ। गम धातु है, गम गच्छ मतलब जाना। गच्छामि इसमें उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाया है, आमि, मैं जाता हूँ। अहम गच्छामि। किम त्वम भ्रमसि,
क्या तुम घूमते हो? यहाँ पे भी प्रश्न उपस्थित किया है मध्यम पुरुष में। सी मध्यम पुरुष का ही रूप है, प्रत्यय है। भ्रम धातु है, भ्रम मतलब घूमना। न याव्य है, न मतलब नहीं। अहम न भ्रमामि, मैं नहीं घूम रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं घूमता हूँ। किम त्वम भ्रमसि, क्या तुम घूमते हो? मध्यम पुरुष का ये उदाहरण है। न, अहम न भ्रमामि, नहीं, मैं नहीं घूमता हूँ, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। क्योंकि ऊपर सी मध्यम पुरुष का प्रत्यय है और नीचे के वाक्य में आमी ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। तो भ्रमसि मध्यम पुरुष और भ्रमामि उत्तम पुरुष। किम, त्वं किम करोषि, तुम क्या करते हो? अहम तरामि, मैं तैरता हूँ। तर धातु है, तर मतलब तैरना। त्वं किम करोषि, तुम क्या करते हो? इसमें प्रश्न उपस्थित किया है, मध्यम पुरुष का वो उदाहरण है। अहम तरामि, मैं तैरता हूँ, यहाँ पे उत्तम पुरुष का उदाहरण है। और यहाँ पे उन्होंने ऊपर सी मध्यम पुरुष का प्रत्यय लगाया है और नीचे आमी, उधर सी में मध्यम पुरुष और नीचे उत्तम पुरुष का प्रत्यय लगाया है। जैसे करोषि ये मध्यम पुरुष का रूप है और तरामी ये उत्तम पुरुष का रूप है। अहम उष्ट्रः अस्मि, अहम धावामि। यहाँ पे देखो ये दोनों भी उदाहरण जो है अहम अहम जो रूप उन्होंने लिया है, तो अहम ये अस्मत् सर्वनाम का रूप है। अहम उष्ट्रः अस्मि, मैं ऊंट हूँ। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। दोनों भी उत्तम पुरुष के ही यहाँ पे रूप उन्होंने दिए हैं। धाव उसमें धातु है, धाव मतलब दौड़ना। अस्मि ये कब इसका प्रयोग किया जाता है? खुद के लिए, जब हम कुछ कर रहे होते हैं खुद के लिए। जैसे अहम शिक्षकः अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ। अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षिका हूँ। अहम पुत्रः अस्मि, मैं पुत्र हूँ। खुद के लिए जब उसका प्रयोग किया जाता है तभी अस्मि का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है। तो अहम उष्ट्रः अस्मि, मैं ऊंट हूँ। अहम धावामि। त्वं कः असि, तुम कौन हो? अहम गजः अस्मि, मैं हाथी हूँ। अहम शनैः चलामि, मैं धीरे चलता हूँ। तो इसमें त्वं ये जो है वो युष्मत् सर्वनाम का रूप है और ये वाक्य मध्यम पुरुष में दिया है। यहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया है मध्यम पुरुष में, त्वं कः असि, तुम कौन हो? अहम गजः अस्मि, यहाँ पे उत्तम पुरुष में उत्तर दिया है कि मैं हाथी हूँ। अहम शनैः चलामि, यहाँ में चलो मतलब चलना, ये चलो मूल धातु है, उसको आमी उत्तम पुरुष का प्रत्यय लगाया है एक वचन का। चलो चलना, चलामि चलता हूँ। अहम शनैः चलामि, मैं धीरे चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अहम गजः अस्मि ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। अहम शनैः चलामि ये भी उत्तम पुरुष का उदाहरण है। और यहाँ पे चलने की क्रिया हो रही है। और त्वं कः असि ये प्रश्न उपस्थित किया हुआ जो वाक्य है वो मध्यम पुरुष का रूप है। और कह ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है, उसका अर्थ होता है कौन। त्वं किम करोषि, तुम क्या करती हो? ये मध्यम पुरुष में ही प्रश्न उपस्थित किया है। अहम पचामि, मैं पकाती हूँ, ये उत्तम पुरुष का रूप है। और पच ये मूल धातु है मतलब पकाना, और उसको आमी उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय लगाया है। यहाँ पे पकाने की क्रिया हो रही है, ये हमें समझ में आता है। तो त्वं किम करोषि, तुम क्या करती हो, ये मध्यम पुरुष का उदाहरण हो गया। अहम पचामि, मैं पकाती हूँ, ये उत्तम पुरुष का रूप उदाहरण हो गया। और पचामि इसमें क्रिया हमें दिखाई देती है पकाने की। अहम आम्रवृक्षः अस्मि, अहम फलानि यच्छामि, त्वं कः असि? अहम आम्रवृक्षः अस्मि, मैं आम का पेड़ हूँ।
अहम फलानी यच्छामि, मैं फल देता हूँ। यच्छ ये धातु है, इसमें यच्छ मतलब देना। अहम आम्रवृक्षः अस्मि और अहम फलानी यच्छामि, ये दोनों भी उत्तम पुरुष के ही उदाहरण यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, याद रखो। त्वम कः असि, यहाँ पे प्रश्न उपस्थित किया है मध्यम पुरुष में, तुम कौन हो। अहम कदलीवृक्षः अस्मि, अहम अपि फलानि यच्छामि, युवाम कौ स्थः। कदली वृक्ष मतलब केले का पेड़, मैं केले का पेड़ हूँ। अहम अपि फलानि यच्छामि, मैं भी फल देता हूँ। यहाँ पे देने की क्रिया हो रही है, ये हमें समझ में आता है, क्योंकि दा यच्छ मतलब देना, तो यच्छ धातु से वो क्रियापद बना है यच्छामि, और यच्छामि इसमें उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाया है आमी। तो अहम अपि फलानि यच्छामि, मैं भी फल देता हूँ, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। युवाम कौ स्थः, युवाम मतलब तुम दोनों। ये युवाम जो है युष्मत सर्वनाम का ही यहाँ पे सर्वनाम उन्होंने प्रयोग किया है। युवाम कौ स्थः, तुम दोनों कौन हो, ऐसे प्रश्न उपस्थित किया है, उसका उत्तर हमें मिलेगा। आवाम जम्बू वृक्षौ स्वः, हम दोनों जामुन के पेड़ है। जम्बू वृक्षौ दो ही पेड़ है, इसलिए द्विवचन आया है। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः प्रथमा, जैसे बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, तो वृक्षौ प्रथमा द्विवचन। आवाम जम्बू वृक्षौ स्वः, हम दोनों जामुन के पेड़ है। आवाम अपि फलानि यच्छावः, हम दोनों भी फल देते हैं। देखो, आवाम अपि फलानि यच्छावः, दायच्छ ये यहाँ पे धातु है, दायच्छ मतलब देना, और यच्छावः ये उन्होंने उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय यूज किया है, जैसे आमि आवह आमह, तो आवाम अपि फलानि यच्छावः, हम दोनों भी फल देते हैं, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है, और इसमें देने की क्रिया हो रही है, ये भी हमें समझ में आता है। वयम सकलाः फलानि यच्छामः, वयम ये अस्मत् सर्वनाम का रूप है, और वयम ये अस्मत् सर्वनाम का रूप जो दिया है यहाँ पे, उसका अर्थ होता है हम सब। फलानि ये प्रथमा द्वितीया बहुवचन का रूप है, जैसे फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया। फलानि मतलब बहुत सारे फल, और यच्छामः दा यच्छ धातु को यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय उन्होंने लगाया है, तो यच्छामः मतलब देना, यहाँ पे भी देने की क्रिया हो रही है, यहाँ पे हमें समझ में आता है। तो वयम सकलाः फलानि यच्छामः, हम सब फल देते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे त्वम युवाम यूयम, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दो अथवा तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दो अथवा हम दोनों, वयम हम सब, सहा वह हमारे से अगर कोई दूर है तो, सह वह, तौ वे दो अथवा वे दोनों अगर हमसे कोई दूर है तो, और ते मतलब वे सब हमसे अगर कोई दूर है तो उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है, सह तौ ते। कह मतलब कौन, कौ मतलब कौन दो, और के मतलब कौन सब, तो कह कौ के ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है, ये भी आपको याद रखना है। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं, उसके बारे में जानते हैं। त्वम तुम, आवाम हम दो, असि हो, स्वः है हम दो, भ्रमसि घूमते घूमती हो, उष्ट्रः ऊंट, कदलीवृक्षः केले का पेड़, सकलाः सब, अहम मैं, यूयम तुम सब, अस्मि हूँ, करोषि करते हो, युवाम तुम दो, वयम हम सब, स्थः हो तुम दोनों, गच्छामि जाता जाती हूँ।
भ्रमामि घूमता घूमती हूँ। शनैः धीरे। जम्बुवृक्षौ 2 जामुन के पेड़। यच्छामः देते हैं। नई धातुएं हैं वो देखते हैं। गम जाना, धाव दौड़ना, दायच्छ देना, पच पकाना, लिख लिखना। तो बच्चों इस तरह से हमने इस सप्तम पाठ में क्रिया देखी है, लेकिन वो क्रिया मध्यम और उत्तम पुरुष के उदाहरण से देखे हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कि वह के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, तुम के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, और मध्यम पुरुष में श्रोता होता है, इसके बारे में भी हमने जाना। और मैं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी हमने जाना है। और यहाँ पे उत्तम पुरुष जो होता है वो वक्ता के रूप में होता है। तो इस तरह से हमने कुछ क्रिया जो है उसके बारे में जाना है, और वो क्रिया मध्यम और उत्तम पुरुष के रूप में है, उसके भी बारे में हमने जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्रिया मध्यमः उत्तमः पुरुषः ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।